हाय फ्रेंड्स, वैसे डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेतु। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है। दोस्तों, वो टॉपिक है पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन। दोस्तों, खासकर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में तो एयर पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली एनसीआर का इतना बुरा हाल था कि एयर पॉल्यूशन में सांस लेना मुश्किल हो रहा था और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों का दम घुट रहा था, यानी उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में ही दिवाली आ गई। दिवाली पर क्रैकर्स के पटाखों की वजह से भी जो है उनके पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इस पॉल्यूशन से हम कैसे छुटकारा पाएं और पॉल्यूशन जो होता है तो इस पॉल्यूशन होने के क्या क्या कारण हैं और पॉल्यूशन में कौन कौन सी खतरनाक ऐसी गैसें हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदायक देती हैं और पॉल्यूशन होने से हमको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और पॉल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या तरीके अपनाएं। तो दोस्तों, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा, तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। दोस्तों, ये जो पॉल्यूशन है इसमें धूल, मिट्टी और बहुत सी खतरनाक गैसेस मिली हुई हैं। अब ये खतरनाक गैस कौन कौन सी है देखिए। इसमें जो है, एक तो हम लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो अपने आप ही हम धुआं छोड़ रहे हैं। अच्छा, स्मोकिंग में भी हम एक तो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं तो खुद ही अपने अंदर अपना धुआं इनहेल कर रहे हैं, तो अपने आप ही नुकसान कर रहे हैं। दूसरा, ये आप जो स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके बराबर में जो खड़ा हुआ पर्सन है उसको भी आप अपना धुआं दे रहे हैं, यानी वो भी अपना इनहेल कर रहा है। तो आप खुद भी डायरेक्ट ले रहे हैं और दूसरे इनडायरेक्ट भी दे रहे हैं। तो एक तो स्मोकिंग हो गया। दूसरा क्या है कि इतनी धूल मिट्टी, इतना ट्रैफिक हो गई है, इतनी गाड़ियां हो गई हैं, तो इतनी बिल्डिंग बन रही हैं, बहुत मल्टी स्टोरी। दिल्ली एनसीआर क्या पूरी इंडिया में अब तो बिल्डिंगों बनने का ये हो गया कि मल्टी स्टोरी बनती जा रही है। तो उनकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो गया और धूल मिट्टी उनकी वजह से उड़ रही है। इसके अलावा अब धुआं की बात करें तो देखिए, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, तो फैक्ट्रियों में जो काम चलता है तो वो धुआं उड़ रहा है और वो धुआं सिटी में फैलता जा रहा है। हालांकि सिटी से बाहर भी ले गए फैक्ट्रियों को, तो लेकिन फिर भी पॉल्यूशन का असर तो आसपास के जो एरिया है वहाँ फैलता ही है। इसके अलावा कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें खतरनाक केमिकल्स वाला धुआं निकलता है, तो वो केमिकल्स वाले जो धुआं है वो भी एक पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इसके अलावा इतनी गाड़ियां आजकल हो गई हैं, हर घर में एक एक नहीं कई कई गाड़ियां हो गई हैं, कई कई टू व्हीलर्स हो गए हैं। तो उन सब का जो डीजल है, पेट्रोल है, उनके जो धुआं निकल रहा है तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे घर हैं गांव वगैरह में जहां आज भी लकड़ी वगैरह से खाना बनाया जाता है, तो उनके धुआं होता है। यानी कि कुल मिला के बहुत ऐसी हैं चीज़ें जिनसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक फसल वगैरह, अभी कुछ दिनों पहले फसल काटी जाती तो उसकी पराली की वजह से भी इतना पॉल्यूशन उड़ रहा था, तो उसकी वजह से भी ये विजिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा कुछ ऐसे देखा है कि जैसे कि जो रुई वगैरह, कपास वगैरह का जो काम करते हैं तो वहाँ भी इतने पॉल्यूशन में काम कर रहे हैं। या आटा चक्की में काम करने वाले लोग हैं तो वो पॉल्यूशन में काम कर रहे हैं, उनको धुआं, वो सारा आटा वगैरह को उड़ता है और नाक के जरिए अंदर बॉडी में जाता है। और तो दोस्तों, ये सारे जो मैंने आपको बताई पॉल्यूशन के कारण हैं। इसके अलावा ये पॉल्यूशन, अब जैसे फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो वो कैसे बच सकता है, तो उसको केमिकल्स की सारा धुआं उसको अंदर जाएगा ही। या इसके अलावा कोई आटा चक्की में काम कर रहा है या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या धूल मिट्टी के काम करने वाले लेबर क्लास वगैरह है, तो ये सब लोग कैसे बचेंगे। या बहुत से लोग, चलिए धूल मिट्टी, अब किसी फैक्ट्री में नहीं भी काम कर रहे हैं तो कई बार जैसे ट्रैफिक का ही हवलदार है जो ट्रैफिक में जो ड्यूटी कर रहा है, तो उसको चौराहे पर खड़ा हुआ है तो वो चारों तरफ का जो पॉल्यूशन, धूल मिट्टी और इसके अलावा पेट्रोल डीजल, इन सब की स्मेल जो अपनी इनहेल कर रहा है, सुबह से रात तक इनहेल कर रहा है। इसके अलावा जिनके मकान भी अगर जो रोड पर बने हुए हैं तो उनको भी डीजल, पेट्रोल, धूल मिट्टी सब उनके घर में आ रही है और वो इनहेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब कारणों से धूल मिट्टी हमारे अंदर जा रही है और ये सारा पॉल्यूशन अंदर जा रहा है, उसकी वजह से नई नई तरह की बीमारियां लग रही हैं। देखिए, पॉल्यूशन से बचने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, उनको आप डेली करना शुरू करिए। सबसे पहला तो है कि आप डेली लंबी गहरी सांस लिया करें। ठीक है, खड़े हो जाइए और खड़े होकर के इस तरह से आप लंबी सांस अंदर तक लो जिससे कि पूरा लंग्स एक्सपेंड हो जाए और उसी तरह से फिर उस सांस को पूरे को बाहर निकालिए। तो एक तो ये आप एक्सरसाइज करिए। दूसरा, एक बैलून को फुलाना, जो गुब्बारे होते हैं उनको आप फुलाइए, उससे आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे।
देखिए, बैलून फुलाना लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप दिन में रोज डेली 8 से 10 बार बैलून को फुलाएंगे तो इससे क्या है कि आप जब बैलून आप फुलाएंगे तो आप क्या है, जब आप एयर अपने अंदर भरेंगे तभी तो आप एयर पूरी बैलून तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए आपका इनहेलेशन भी अच्छा हुआ और एक्सहेलेशन भी हुआ, यानी कि बाहर अपने अंदर सांस भी अच्छी तरह से ली और बाहर भी सांस अच्छी तरह से छोड़ी। तो ये भी एक बैलून को फुलाना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा शंख बजाना, शंख ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा जो पूजा पाठ में यूज किया जाता है। ज़्यादातर मंदिर में जो पंडित जी वगैरह होते हैं वो भी कथा के टाइम में उस शंख को बजाते हैं, या फोटो देख सकते हैं इस तरह का शंख होता है। तो इस शंख को बजाने से भी आपके लंग्स में मजबूती आएगी। इसके अलावा जॉगिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जॉगिंग में क्या करना है, आपको खड़े रहिए। अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप रनिंग नहीं कर सकते या आपको कोई प्रॉब्लम में बीमारी है तो आप खड़े ही होकर के बस आप हाथ पैर को आगे पीछे इस तरह से हिलाइए जैसे कि आप दौड़ रहे हो, तो उस तरह की एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा एक स्पायरोमीटर आती है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये आप देख रहे हो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो बॉल टाइप की होती है, इसमें आपको फूंक मानिए इस तरह के पाइप से ऊपर तक टच कराना है। तो इससे आपका ये होगा कि आपने अंदर से सांस आपने भरी और भरने के बाद आपने पूरी स्पीड से जब इस सांस को छोड़ेंगे तो आपका जो है लंग्स में स्ट्रांगनेस, मजबूती आएगी और आप अंदर जो सांस भरेंगे तो उसमें भी सांस भरने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और सांस की स्पीड भी आपको पता लगेगा कि आप कितनी स्पीड से सांस को छोड़ सकते हैं। ये आपके जब लंग्स मजबूत होंगे तभी आप कर सकते हैं। तो ये स्पायरोमीटर भी एक लंग्स की एक्सरसाइज के लिए बहुत बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा स्टीम लेना, अभी कोरोना के पीरियड में आपने देखा होगा ज़्यादातर लंग्स की जो प्रॉब्लम हो रही थी, फेफड़ों में जो होती थी, सब डॉक्टर्स ने स्टीम के लिए बोला था और स्पायरोमीटर भी सब लोगों ने यूज़ किया था। तो स्टीम बहुत अच्छा तरीका है लंग्स की स्ट्रांगनेस बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक्सरसाइज में देखिए आप कुछ ऐसे हैं जैसे कि 3 एक्सरसाइज बहुत है, एक भस्त्रिका प्राणायाम, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक कपालभाति प्राणायाम। ये 3 बहुत ही अच्छे हैं लंग्स की ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी हमारे फेफड़ों में ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। भस्त्रिका में या ज़्यादातर अगर आप चाहते हैं कि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम और कपालभाति के बारे में डिटेल्स में बताने के लिए तो मैं इनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, तो मैं आप इसके लिए देख सकते हैं। और इसके अलावा आप फूड अपना हेल्दी फूड लेना शुरू कर दिया। हेल्दी फूड में आपके ओमेगा 3 एसिड वाले जो फूड है उनको लिया करिए। जैसे अलसी के बीज है, कद्दू के बीज है, मेथी के बीज है और अखरोट और हरी सब्जी, इस तरह की चीज़ें आप लीजिए। इसके अलावा हेल्दी फैट जरूर लिया। हेल्दी फैट का मतलब हो गया ब्रोकली हो गया, गाजर हो गया, तोरई हो गया, टमाटर हो गया। तो इस तरह की डाइट लीजिए। इसके अलावा प्रोटीन डाइट जरूर लेनी है। इसके अलावा लिक्विड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यानी पानी ज़्यादा पीना है। और इसके अलावा आप एक काम कीजिए, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं, पौधे ऐसे लगाइए और कुछ इंडोर वाले प्लांट भी लगाइए जिससे आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब ये जब पॉल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो इस बॉडी के अंदर जाने से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी बीमारी होती है COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी क्या है, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज है और इस डिजीज में लंग्स तक जो एयर ले जाने वाले एयरवेज हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उसके सिकुड़ने से क्या होगा कि हमको खांसी बहुत होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, सांस फूल सकती है, हमारे सीने में घरघराहट हो सकती है, हमारा दम घुटने जैसा महसूस होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है COPD की इसका कोई इलाज नहीं है। केवल हम दवाई से इसको रोके रख सकते हैं, यानी आगे ना बढ़े, बट वहीं एक रोका जा सकता है, यानी कि इसकी दवाई हमेशा खानी पड़ेगी। इसका एक परमानेंट इलाज कोई नहीं है। इसके अलावा इस पॉल्यूशन की वजह से निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो निमोनिया में भी सांस लेने में परेशानी हो जाती है। इसके अलावा आजकल देखा होगा स्किन की नई नई तरह की बीमारियां हो रही हैं। पहले कभी आपने नहीं देखा होगा कि स्किन की बीमारियों को, आजकल स्किन की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर आदमी स्किन की बीमारी से परेशान है, तो ये पॉल्यूशन का ही एक सबसे बड़ा कारण है। इस पॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, यहाँ तक कि स्किन का कैंसर तक
हो सकता है। इसके अलावा आजकल देखा होगा कि अस्थमा की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है। आजकल तो बच्चों में भी देखा होगा कि आप इन्हेलर लेना पड़ता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इन्हेलर कीजिए। तो ये जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये एक सबसे बड़ा कारण अस्थमा की प्रॉब्लम का भी है, पॉल्यूशन ही है। हार्ट की बीमारियां भी हो सकती हैं और कभी कभी लंग का कैंसर तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि इस पॉल्यूशन की कारण इतनी खतरनाक बीमारियां भी हमारे शरीर में लग सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि पॉल्यूशन में रहने पर हम किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके।